हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ या मैनेजमेंट का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पार्ट है फॉर्म डिलिबरेटली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली बनाई जाती है ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके, जिसमें सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनली डिलिबरेटली मतलब अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं कि भाई ये काम करना है तो इस तरीके से रिलेशन या इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ क्रिएटेड विदाउट एनी प्लानिंग। अब अगर एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे काम कराओगे तो उसमें हाई हेलो शुरू हो गई या फ्रेंडली रिलेशंस शुरू हो गए, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाए, मतलब वो तो कोई प्लानिंग के बगैर ही रिलेशंस बन जाते हैं ना, फ्रेंडली रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। पर्पज इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मेन मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल किया जा सके। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि कंपनी के गोल को हासिल किया जा सके। और दूसरी तरफ इसका पर्पज क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, के मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले आपस में बातें बूतें करके। थर्ड पॉइंट, फुल कंट्रोल ओवर बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर पे फुल कंट्रोल होता है कंपनी का। और दूसरी तरफ नो कंट्रोल ओवर द बिहेवियर। अब एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से बात करता है, किस लहजे में बात करता है फ्रेंडली रिलेशंस के अंदर, तो वो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि एक इंसान के नीचे 2 काम करेंगे, इसके नीचे इतने काम करेंगे वगैरह वगैरह। और इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता ही नहीं। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू अ स्केलर चेन। इसमें स्केलर चेन होती है कि एक इंसान अपने नीचे वाले को इन्फॉर्मेशन पास करेगा, वो अपने नीचे वाले को एंड वाइस वर्सा। मगर दूसरी तरफ नो फिक्स पाथ ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जैसे एक डिपार्टमेंट का पीएन दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से गप्पे वगैरह मार सकता है, बातें बूतें कर सकता है। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल में ज़्यादातर रिटन कम्युनिकेशन होती है ताकि पता लगाया जा सके किसने क्या बात की, मगर इसमें ओरल कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल में। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप। इसमें क्या होता है? अथॉरिटी और लीडरशिप के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। मैनेजर्स और मैनेजर्स के ऊपर वाले मैनेजर्स में अच्छे रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन होंगे ताकि वो उनको ऑर्डर्स पास कर सकें, मगर इसमें ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट आ जाता है, मोर स्टेबल एंड ड्यूरेबल। तो आपस में यारी दोस्ती या फ्रेंडशिप चले ना चले, कंपनी तो चलती रहेगी ना, इसलिए फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर लिख दिया है। मैं यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लिख दिया गलती से, तो मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी स्पीड में हो जाता है ये। तो इसमें ये पॉइंट है कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने एक कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी चला गया तो ये फ्रेंडशिप या आपस में रिलेशन टूट भी सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और इनफॉर्मल में कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। कोई भी किसी से बात कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो ऊपर वाला बंदा है वो नीचे वाले को पावर देगा काम करने के लिए, डेलीगेशन जिसको कहते हैं। इसमें क्या है? अथॉरिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी किसी को भी कभी भी कोई भी बातें मार सकता है और कोई भी किसी को कोई काम कह सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।